नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में कल रात की सबसे बड़ी खबर को लेकर जानने के लिए। यूक्रेन और रशिया क्राइसिस पर भारतीय छात्रों के साथ हो रही अभी जो ट्रेजेडी है वो भारत को इस समय झकझोर कर रखी हुई हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने उन तमाम खबरों के ऊपर अपनी नजरें बनाई रखी होंगी जिसमें भारतीय छात्रों को यूक्रेन में हो रही जान की क्षति आप लोगों का दिमाग खराब कर रही होंगी। उनमें से एक न्यूज कल भी निकल करके आई थी साथियों, अगर आपको मालूम हो तो कल एक न्यूज निकल के आई थी जिसमें कहा गया था कि भारतीय जो छात्र हैं, जिसमें कि एक और भारतीय विद्यार्थी कल के दिन यूक्रेन के अंदर सदमे से मौत हो गई। अब ऐसी स्थिति में भारत के विद्यार्थी की कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया भी था कि एक भारतीय छात्र की, जिसका नाम नवीन था, उसकी मौत हुई थी। उसके बाद में आपने फिर एक पंजाब के विद्यार्थी की यूक्रेन में मौत की खबर सुनी। इन तमाम खबरों के बीच में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कल रात को 11:30 बजे पुतिन साहब से फोन पर बातचीत की गई। अब उस बातचीत में क्या हुआ, आज के सेशन में हम उसी बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री को रूस के राष्ट्रपति ने क्या आश्वासन दिया, क्योंकि जिस प्रकार की खबरें इन दिनों आ रही हैं उससे संपूर्ण देश व्यथित है। इसी बीच में आप ये देख सकते हैं, कल रात 11:30 बजे की न्यूज है जिसमें आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन से बातचीत करी और कहा कि हम अपने भारतीय विद्यार्थियों का वहां से सेफ इवैक्यूएशन चाहते हैं। यानी कि आप जिस जगह अटैक कर रहे हैं वहां पर फंसे हुए भारतीय विद्यार्थी वहां से सुरक्षित निकाल दिए जाएं, ये हम आपसे चाहते हैं। ऐसी बात में फिर आगे क्या हुआ, तो आइए पुतिन साहब ने जो कहा वो जानकारी आपके सामने होनी चाहिए। पुतिन साहब ने कहा कि हम आपके विद्यार्थियों को सुरक्षित घर छोड़ने के लिए भी जिम्मेदार हैं। अगर चाहे भारत तो हम अपनी फ्लाइट में बिठा करके भी वहां छोड़ सकते हैं। मुद्दा यह है कि यूक्रेन की सेना भारतीय विद्यार्थियों को ह्यूमन शील्ड बनाकर अपने बचाव में यूज कर रही है। इन्होंने कहा कि हम तो भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित निकालना चाहते हैं। और बहुत से ऐसे उदाहरण इन दिनों देखे भी गए हैं कि दुनिया भर के, चाहे फिर वो पाकिस्तान हो या टर्की हो, वहां के लोग जो हैं वो भी अपने बचाव के लिए भारतीय झंडा लेकर के वहां से अटैक से बचते हुए निकल रहे हैं। ऐसी न्यूज सोशल मीडिया पर बहुत मिल रही हैं जिसमें यह पता चल रहा है कि रूस उन क्षेत्र में हमला नहीं कर रहा है जहां भारतीय विद्यार्थी उसको तिरंगे के साथ दिख रहे हैं या फिर भारतीय अपना तिरंगा दिखा देते हैं, वहां पर वो हमले रोक दे रहा है। यहां पर पुतिन जी ने जो कहा मोदी साहब से वो यही था कि बोले साहब बात ऐसी है कि मैं उस जगह पर हमले करने से रोकना चाहता हूं। यूक्रेन की सेना जबरदस्ती भारतीय विद्यार्थियों को उस रास्ते से नहीं जाने दे रही जहां से हमने रास्ता खाली छोड़ा हुआ है जाने के लिए। बाकायदा वो कन्फ्लिक्ट प्रोन जो एरिया है वहां से भारतीय छात्रों को निकालना चाहती है ताकि उनकी एवज में वो खुद की बचाव सुनिश्चित कर सकें। यानी कि यूक्रेन की सेना भारतीय विद्यार्थियों को उन रास्तों से निकाल रही है जो कि कन्फ्लिक्ट प्रोन है और उनके चलते वो हमले रुकवाना चाहती है और उसके चलते अपना बचाव सुनिश्चित करना चाहती है। ऐसा पुतिन साहब ने रात्रि 11:30 बजे जो वार्ता हुई है उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी से कहा है। आप देख सकते हैं ये रशिया का न्यूज़पेपर है, रात 12 बजे की न्यूज है। आप देख सकते हैं रात 3 मार्च 12 बजे की न्यूज है साथियों। इसमें क्या है, टास नाम से रशिया का अखबार है, उसने भी यह कंफर्म किया है कि पुतिन अश्योर्स मोदी रशिया डज इट्स अटमोस्ट टू सेफली इवैक्यूएट इंडियन नेशनल फ्रॉम यूक्रेन। यानी कि यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए रशिया हर संभव प्रयास करेगा। मतलब बात यह है कि अभी तक भारत यूक्रेन से बॉर्डर एरियाज जो जुड़े हुए थे, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, मालदोवा, रोमानिया, इन बॉर्डर पर फंसे हुए भारतीय विद्यार्थियों को ही निकाल पा रहा था, लेकिन जिस तरफ से अटैक हो रहा था उनकी जगह से निकालने में मुसीबतें आ रही थी। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब पुतिन साहब से बात की गई है तो उन्होंने जो रास्ता सुझाया वो निश्चित ही आप लोगों को भारत की डिप्लोमेटिक जीत के रूप में समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत कितना महत्वपूर्ण है। आप सुनिए, पुतिन साहब ने कहा है कि पुतिन एम्फेसाइज दैट एवरी नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैज बीन इश्यूड। मैंने अपनी सेना को सारे के सारे निर्देश दे दिए हैं and Russian service members are doing their utmost to ensure safe evacuation of Indian national from zone of hostilities
एंड दे आर रिटर्न होम, ऐसा राष्ट्रपति ने कहा है। बोले मैंने अपनी सेना को पूरी तरह से वो दे दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि वो भारतीय लोगों को कुछ नहीं करेंगे और उन्हें सेफली बाहर निकालेंगे। इन पर्टिकुलर रशिया इज डूइंग इट्स बेस्ट टू ऑर्गेनाइज द अर्जेंट इवैक्यूएशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम खारकोव वाया ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू। ये न्यूज आपको जरूर देखनी चाहिए। जिस क्षेत्र को अपन लोग खारकीव के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र को खारकोव भी बोला जाता है, उसके बारे में इन्होंने कहा है कि हम एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना करके, मतलब ये हुआ कि भारतीय लोग जिस जगह फंसे हैं वहां से उन्हें निकालकर हम रशिया ले जाएंगे। रशिया से भारतीय जो एयरफोर्स है या भारत की जो जहाज हैं वो वहां से उन्हें निकालने हम यह व्यवस्था करेंगे। इन्होंने जो जानकारी दी, आइए मैं अब आपको उसे मैप पर दिखाता हूं। आइए मेरे प्यारे साथियों, जरा इस मैप को देखने का प्रयास करिए। देखिए, जैसा कि आप सभी इस मैप में देख पा रहे हैं कि यूक्रेन के जो बॉर्डर्स हैं उनके बहुत अंदर तक अब रशिया की जो सेना है वो एंट्री कर रही है, आप देख सकते हैं। और इसी एंट्री के अंदर आपको यहां पर कुछ क्षेत्र दिखाई देते हैं, आप समझने का प्रयास करें। ये जो आपको रेड हुआ स्थान दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ, इस तरफ रशियन सेना एंट्री कर चुकी है। आपको मालूम होना चाहिए ये जो खारकोव या खारकीव नाम से जो स्थान है, जिसके ऊपर की रशिया सेना लगभग अपना कब्जा कर चुकी है, जिसकी तस्वीरों ने हमको बहुत ही उद्विग्न किया था, जिसकी तस्वीरों में हमने अपने जो भारतीय मेडिकल छात्र नवीन है उसकी जान खो दी थी। इस जगह से अब इन्होंने कहा है कि हम भारतीय छात्रों को, अब उनके पास विकल्प क्या थे? हम लोगों को विकल्प के नाम पर दिखाई पड़ता था कि यहां से भारतीय छात्रों को ले जाकर के या तो मालदोवा ले जाया जाए या यहां से रोमानिया, हंगरी या फिर पोलैंड ले जाया जाए, ये हमको लगता था। इन्होंने दूसरा रूट सजेस्ट किया है। इन्होंने कहा है परेशान मत होइए, हम आपके विद्यार्थियों को यहां से इधर ले जाएंगे, यानी रशिया ले जाएंगे। हम उनके लिए एक कॉरिडोर बनाएंगे और यहां से हम उन्हें रशिया ले जाएंगे। ये आपकी विजन में या आपकी नजरों में पहली बार ऐसी न्यूज आप देख रहे होंगे जो अब तक आपको सबसे ज्यादा शांति प्रदान कर रही होगी कि रशियन की सेना बोल रही है कि आपके विद्यार्थी जिस भी क्षेत्र में फंसे हैं, चिंता मत करिए, हम वहां से निकाल के उन्हें अपने देश वाले क्षेत्र में ले जाएंगे और आप वहां से अपने विद्यार्थियों का सेफली इवैक्यूएट कर लीजिए। ये पुतिन ने अश्योर किया है भारत को। आप देख सकते हैं साथियों, यहां पर आपको जो भारत में रशियन की एम्बेसी है, आज रात 12 बजे की ये न्यूज है, यानी कि कल रात को 12:10 पर यह घटना हुई है। अब रात की खबर मैं आपको सुबह सुना रहा होता हूं। उसमें इन्होंने कहा है कि लीडर्स एग्री टू कंटिन्यू क्लोज कोऑपरेशन इन ऑर्डर टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ इंडियन सिटीजन इन यूक्रेन। ये निश्चित ही उन तमाम भारतीय और मां बापों के दिलों को शांति पहुंचाएगी जिसने भारतीय डिप्लोमेसी के माध्यम से रशिया के द्वारा यह अश्योर करवा लिया है कि भारतीय विद्यार्थियों को वहां से सुरक्षित निकाला जाएगा। निश्चित ही यह दर्शाता है कि भारत और रशिया के संबंध कितने दृढ़ हैं और किस प्रकार से रशिया युद्ध के दौर में भी भारतीयों की हिफाजत करने के लिए कृत संकल्पित है। आप उसे यहां पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से यहां पर बकायदा यह बात कही गई है, ऑफिशियली यह बात कही गई है कि हम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना करके वहां से अपनी सारी चीजें जो है वो बाहर कर लेंगे। इधर देख लीजिएगा, मार्च 2 की इन्होंने न्यूज दिखाई है, अभी से 7 घंटे पहले की न्यूज है, कल 2 तारीख की रात की बात है। एट द इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन साइड, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैड ए टेलीफोन कन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया Narendra Modi ji and issue of evacuation of Indian citizen currently in Ukraine were discussed। इनके साथ बातचीत हुई और उस बातचीत के अंदर ये बात निकल करके आई। अब इन्होंने सजेस्ट क्या किया है, देखिए ये वो है क्या कहते हैं, रशिया के मिलिट्री के जो सुपरवाइजर समझिए या फिर हेड समझिए, जिन्होंने अपने द्वारा एक ब्रीफिंग भी दी है और उन्होंने भारतीय बच्चों को लेकर के बात बोली है। आप इनकी भाषा नहीं समझ पाएंगे इसलिए हमने म्यूट किया हुआ है, आप नीचे लिखी हुई अंग्रेजी पढ़ लीजिए, जिसमें से आपको यह समझ में आ जाएगा कि इनकी सेना को वाकई में इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं इंडियन लोगों की हिफाजत के लिए। जरा देखिए, द सेम सिक्योरिटी कॉरिडोर हैज बीन, ये जो भी लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द डेटा बहुत तेजी से निकल रहा है। आप यहां पर एक शब्द देख सकते हैं, दैट इज बेलगोरोड। बेलगोरोड नामक जो जगह है ना, आप उसे नोटिस कर सकते हैं। मैं आपको वो पढ़ करके सुनाना चाहूंगा, आप जरा इसे देखें। आप निकल गया हूं। बेलगोरोड जो है ना, वहां पर से हम भारतीयों को निकालेंगे ऐसा कहा है। ये बेलगोरोड कहां है, आइए मैं आपको मैप में फिर से लेके चलता हूं। देखिए, फिर से आपको यूक्रेन का मैप दिखाई दे जाएगा।
इस यूक्रेन के मैप को अगर आप ध्यान से देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा तो आपको समझ में आती ही है, अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ अब रशियन सीमा भी समझने का प्रयास करें। फिर से याद दिलाता हूं, देखिए इस खार्किव रीजन, खारकोव रीजन, जिसको भी आप जिस नाम से जानते हैं, इस खार्किव रीजन के अंदर ही हुए ब्लास्ट में भारतीय छात्र की जान गई थी। यहां पर बहुत ज्यादा भारतीय परेशान चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा है कि हम इस बेलगोरोड नामक स्थान पर, जो कि रशिया वाली साइड है, इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, खार्किव वाले रीजन से बेलगोरोड जो कि रशिया वाले रास्ते में है, हम यहां से भारतीय छात्रों को निकालकर इधर ले जाएंगे और यहां से भारतीय जो सेना है या भारत के जो विमान है वो अपने विद्यार्थियों को लेकर आ सकती है। निश्चित ही आज सुबह की यह खबर आपके उन सभी जानने वालों को या तमाम भारतीयों को शांति प्रदान करेगी, मन में संतुष्टि प्रदान करेगी कि रशिया इंटेंशनली हमें टारगेट नहीं करने देगा और साथ में वो हमारी हिफाजत भी सुनिश्चित करेगा। ऐसा हमारे राष्ट्र अध्यक्ष ने पुतिन से बात करके कंफर्म कर लिया है। ठीक इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, यहां पर नीचे की तरफ अगर आप देखें तो जिन भी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत चल रही है, वहां पर यह अश्योरेंस मिल चुका है कि जहां से भी संभव होगा भारतीय लोगों को निकालने के प्रयास किए जाएंगे। इसी बीच में अन्य जानकारियां जो अपडेट के रूप में मिलती हैं वो भी प्राप्त कर लीजिए। युद्ध का अब 8वां दिन शुरू हो चुका है। रूस ने कीव के सेंट्रल रेलवे स्टेशन को उड़ा दिया है, खरसोन पर कब्जा कर लिया है और बेलारूस में इस समय शांति वार्ता चल रही है पोलैंड के बॉर्डर पर। इसी प्रकार से जो और जानकारियां निकल रही हैं उसमें यह है कि सदर्न सिटी खरसोन करके जो स्थान है उस पर यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने कंफर्म कर दिया है कि रशिया का कब्जा हो चुका है। यह न्यूज भी अभी से कुछ ही मिनट पहले की है, सुबह 7:30 बजे की न्यूज है, जिसमें यह जानकारी निकल करके आ रही है कि साहब खरसोन नामक स्थान के ऊपर, जो कि यूक्रेन का स्थान है, उस पर रशिया का कब्जा हो चुका है। यह खरसोन कहां है? आज सुबह 7:30 बजे की न्यूज है, जिसे आप जान रहे हैं, एकदम अपडेटेड खबर है। और ये खरसोन जो है ये ब्लैक सी से लगी हुई जगह है। मेरे प्यारे साथियों, खरसोन वो जगह है जिसे कि यूक्रेन का एक प्रकार से ब्लैक सी के अंदर पोर्ट समझा जाता है। यूं समझिए कि खरसोन भारत के मुंबई के समान है। जिस प्रकार से मुंबई से हम अपना बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही खरसोन नामक स्थान से जो है ये यूक्रेन जो है ये दुनिया भर को अपना सामान एक्सपोर्ट करता है। खरसोन पर रशिया का कब्जा हो चुका है। दैट मींस कि अब यूक्रेन एक प्रकार से लैंडलॉक देश होकर रह जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ओडिशा वाले क्षेत्र के ऊपर तो पहले ही घमासान मचा हुआ है। क्रीमिया ऑलरेडी कब्जे में जा चुका है। अब कुछ ही स्थान ऐसे बचे हैं जो कि यूक्रेन को ओपन वे देते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं और अपडेट जो आज ताजा के निकल के आ रहे हैं। आज सुबह 3:30 बजे की खबर है कि वर्ल्ड बैंक ने रशिया के जितने भी प्रोजेक्ट हैं या बेलारूस के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें फाइनेंस करने से हॉल्ट लगा दिया है, यानी कि ये उसको फंडिंग नहीं करेगा, इन्होंने ये कह दिया है। इसके अलावा और कौन सी खबर बनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन से संबंधित, वो भी जान लीजिए। यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूक्रेन के ऊपर हो रहे इन्वेजन या आक्रमण पर रशिया के खिलाफ वोटिंग करने के लिए दुनिया के देश इकट्ठे हुए। उन दुनिया के देशों में वोटिंग हुई और वोटिंग के अंदर 141 देशों ने रशिया को निंदा किया। निंदा करने का मतलब है कि रशिया का विरोध किया। यह कहा कि यूक्रेन पर हो रहा जो इनका प्रहार है वो गलत है, ह्यूमैनिटेरियन आधार पर हम उसका सेंसर करते हैं, यानी कि निंदा करते हैं। निंदा प्रस्ताव में जो इसके एकदम निंदा प्रस्ताव के खिलाफ गया, उन देशों में स्वाभाविक है कि रशिया का नाम होगा, बेलारूस का नाम होगा, लेकिन जो नाम सबको चौंका रहा था वो था नॉर्थ कोरिया। जी हां साथियों, इनके फेवर में जो 141 लोग हैं वो तो स्वाभाविक है कि अमेरिका की डिप्लोमेसी के तहत वो लोग साथ में उतर के आ गए हैं जिन्होंने अमेरिका के समर्थन में रहते हुए रशिया के कदम का विरोध किया। लेकिन जो रशिया के कदम को सही ठहरा रहे हैं उनमें 5 देश आपको जरूर जानने चाहिए और ये बदलती हुई डायनामिक्स को समझाते हैं। रशिया का समर्थन जिन्होंने पब्लिकली किया है उसमें नंबर 1 पर तो स्वतः रशिया है ही, दूसरा बेलारूस होगा ही, ये समझ में आता है। इसके अलावा 3 देश जो चौंका सकते हैं उनमें नंबर 1 है नॉर्थ कोरिया, जिसने कि रशिया का समर्थन किया है कि हम उसके इस युद्ध को सही ठहराते हैं। इसी प्रकार से सीरिया
जो कि खुद आईसिस के हमलों से बहुत पीड़ित रहा, जिसके अंदर असद की सरकार है, वो इसको सही ठहराता है और इसके साथ साथ इरिट्रिया ये अपने आप से इस युद्ध को सही ठहराता है। यानी ये 5 देश रशिया के समर्थन में, यानी कि रशिया प्लस 4 देश समर्थन में है। आप पूछेंगे भारत ने क्या किया? भारत, चीन और हमारी होड़ाहोड़ पाकिस्तान, क्योंकि उसको समझ में आ गया कहीं और चले गए तो मारे जाएंगे, इन्होंने वोटिंग से एब्सटेन किया है। एब्सटेन करने का मतलब अगेन हमने कहा है कि हम दोनों की तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, हम युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लेंगे। इसका अर्थ यह है ना तो हम निंदा करेंगे ना हम प्रशंसा करेंगे, हमारा अपना स्टैंड है कि बातचीत से बातें सुलझाई जा सकती हैं तो सुलझाएं। और भारत लंबे समय से इसी प्रकार की गतिविधि बना रहा है। यानी वोटिंग में हिस्सा जिन्होंने नहीं लिया वो भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे देश उसमें शामिल हैं, जिनकी वजह से एक तरह से यह समझिए कि इनके समर्थन में कम वोट प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका रशिया ने समर्थन ही किया है, धन्यवाद ही दिया है। जब यह वोटिंग हो गई तो व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस वोटिंग को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए बताया कि देखो दुनिया वालों, कितना अच्छे से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आप जानना चाहेंगे कि यूएन में हुई इस वोटिंग का फर्क क्या पड़ेगा, तो जान लीजिए इस रेजोल्यूशन के पास होने से यह न्यूज आपको पढ़ लेनी चाहिए, और वो ये है कि यह रेजोल्यूशन कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। लीगल बाइंडिंग का मतलब यह है कि इसकी वजह से किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यूएन के अंदर कोई भी महत्व नहीं निकलेगा, ना ही कोई सेना जाकर के रशिया के खिलाफ चढ़ाई कर पाएगी, कुछ भी नहीं होने वाला है। सब चीजें एज इट इज ही रहने वाली हैं। तो फिर इस जबरदस्ती इस काम को करने का मतलब नहीं है। एक प्रकार से समझ लीजिए कि यह टूथलेस टाइगर की तरह बिहेव कर रहा है। यूनाइटेड नेशन केवल निंदा कर सकता है, इसके अलावा कुछ कर नहीं पा रहा है। इसके अलावा भारत से जुड़ी हुई खबरों के बारे में मैं बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट अभी सुबह सुबह 208 पैसेंजर्स को लेकर के हिंडन एयरबेस पर उतर चुका है, जो कि पोलैंड से आकर के पहुंचा है। C-17 ग्लोब मास्टर जो है वो 3 ग्लोब मास्टर उतर के आ चुके हैं। 628 छात्र जो हैं वो भारत के बाकी क्षेत्रों से निकाल करके लाए जा रहे हैं। रोमानिया, हंगरी और पोलैंड से भी लगातार फ्लाइट्स आ रही हैं। लगातार भारतीय छात्रों को लाए जाने की खबरें एकदम टाइट हैं। उम्मीद है कि यह जानकारी सुबह आप लोगों के लिए यूक्रेन क्राइसिस पर अपडेट के रूप में पर्याप्त होगी। इसी प्रकार की तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। आप हमारा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करें, उस पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में कंटेंट के लिए आप मुझे इस जगह पर फॉलो कर सकते हैं। इस नाम से आप हमारे टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर चल रहे कोर्सेज में इस समय 1 साल के कोर्स पर 6 महीने का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, आप उसे यूज कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मात्र 76,000 रुपीज में आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है जो कि आपका लेक्चर प्लान से लेकर के आपकी पूरी तैयारी का ख्याल रखता है। और कोर्सेज के लिए इजी EMI ऑप्शंस में अनअकैडमी से लोन फैसिलिटी उपलब्ध है, जिसका उपयोग करके 0% इंटरेस्ट रेट के साथ आप अनअकैडमी से इजी EMI ऑप्शंस में